हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका आ गया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उसका आर्किटेक्चर कैसे होते हैं और उसका स्टेप्स, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि दिस चैनल इज स्पेशली पर्पज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स and I will cover the whole syllabus of computer science briefly over here. एंड इसका जो पीडीएफ है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन माय टेलीग्राम लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक इट आउट। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट डिस्कशन करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, उसका डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन जानने से पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सॉफ्टवेयर हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखो, कंप्यूटर को अगर हम बोले कंप्यूटर मतलब सारे के सारे तो बोलते हैं कि कंप्यूटर एक इंटेलिजेंट मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बहुत सारे फंक्शन कर सकता है। लेकिन एज पर माई ओपिनियन कंप्यूटर इज अ डम मशीन। उसको जितना इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उतना ही वो फंक्शन करता है। सो कंप्यूटर खुद से तो कुछ भी नहीं कर सकता है, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, जैसे कि कोई भी आपके प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में आसानी हो। तो कंप्यूटर सिर्फ किसको समझता है, कंप्यूटर प्रोग्राम को। सो कंप्यूटर प्रोग्राम को जो हम लोग इनपुट देते हैं वहां पर कैसे ये काम करता है, फिर मतलब पहले उसको ये कंपाइल करेगा या फिर उसके बाद ये रन करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और उसके बाद आ गया कंप्यूटर प्रोग्राम को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कोई तो मतलब प्लेटफॉर्म की तो जरूरत होगा ना, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सो नॉर्मली सॉफ्टवेयर किसको रेफर करता है, सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम हो गया और उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसीज्योर। और उसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि आपके फ्लो चार्ट, मैनुअल्स, ये सब भी आपके कंप्यूटर में इस्तेमाल आप करते होंगे। तो उसको यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट एनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो कोई भी आपको परफॉर्म करना है स्पेसिफिक टास्क, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। सो इससे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, इट इज एसेंशियली ए नॉन टैंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ये होगा ही होगा which includes programs, procedures and routines that control the operation of hardware. हार्डवेयर के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है। सो अगर हम देखें कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तो रिलेशनशिप तो होगी ही। तो क्या रिलेशन से वो सब हम लोग को भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं, कैसे ये ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करते हैं या फिर उसको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। देखो, सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो, नेसेसरी है आपके कंप्यूटर को कोई भी यूजफुल जॉब को परफॉर्म करने के लिए, ये दोनों मैंडेटरी होने चाहिए। So the same hardware can be loaded into different software to make a computer program. तो उसको परफॉर्म करने के लिए, कोई भी जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई भी आपका माउस हो गया, माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है। एंड आपका जो सीपीयू होगा ये भी कंप्यूटर डिवाइस, जो हार्डवेयर डिवाइस है। तो वो सब आपको कनेक्ट करना पड़ता है आपके मॉनिटर के साथ। तो मॉनिटर के अंदर जो होता है ना सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर के मदद से ये क्या करता है, कम्युनिकेट करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखना चाहती हूँ। सो बोथ हार्डवेयर and software are necessary for a computer to do a useful job. कोई भी यूजफुल जॉब करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का जरूरत पड़ता है।
So both are complementary to each other. So both are complementary to each other. Okay. So अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो ये द सेम हार्डवेयर कैन बी लोडेड can be loaded with different software to make a computer system perform different types of jobs. जैसे कि आप लोग अपने कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते होंगे, आपका बहुत सारे गेमिंग एप्लीकेशंस हो गया, बहुत सारे यूजफुल आपके जैसे कि प्रेजेंटेशन हो गया, जो पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर में जो इंस्टॉल होते हैं वहां पर हम लोग उसको फंक्शन करने के लिए मतलब अपना नीड के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड देयर फंक्शंस। अगर हम टाइप्स के बारे में देखें तो टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इन दोनों के बीच में जो काम करता है इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए भी कुछ किसका जरूरत पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिजाइन टू रन कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने पिछली क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मतलब डिस्कशन की थी, तो वो भी तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करती है, आपके जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में ये कम्युनिकेट को मेंटेन करता है। सो देखिए फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपका फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंटरफेस जैसा काम करता है आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर मतलब उसका स्टार्टिंग भी नहीं होगा, ये बूट भी नहीं होगा। तो हम लोग इस पे काम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। ये यूजर इंटरफेस से काम करता है, ये फाइल को भी मैनेज करता है और ये आपके सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। आपके सिक्योरिटी आपके जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपके डाटा को रिसोर्सेस को ये प्रोटेक्शन भी देता है। सो यहाँ पर मैंने वही सारे के पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। यूजर इंटरफेस जैसे कि आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई आइकन की मदद से हम लोग कंप्यूटर के साथ सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे कि आपके मैनेज मैनेज करता है ये आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को, जैसे कि आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स, ये सारे के सारे हार्ड डिस्क को मतलब हार्डवेयर को ये मैनेज करता है। कि कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट भी जैसे कि आप कोई भी फाइल को ऐड करना हो, क्रिएट करना हो, डिलीट या फिर कोई भी एक्सेस करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही ये सारे के सारे हैंडल करता है। वैसे ही आपका आ गया सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स कैसे काम करता है? ये दोनों दो काम करता है, जैसे कि आपका आ गया हार्डवेयर कम्युनिकेशन के लिए और डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। हार्डवेयर कम्युनिकेशन के कौन से हो जाते हैं? जैसे कि आपके आ गया प्रिंटर्स, ग्राफिक्स कार्ड्स, नेटवर्क अडेप्टर्स, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर हम उसको बोलते हैं। और ये हार्डवेयर कम्युनिकेशन में इस्तेमाल मतलब इसको हम लोग यूज करते हैं एनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, ग्राफिक कार्ड्स एंड नेटवर्क अडेप्टर्स। ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जैसे कि प्रिंटर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल होता है।
नेक्स्ट वन इज डिवाइस कंट्रोल। ये डिवाइस को कंट्रोल भी करता है आपके, जैसे कि प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है आपके हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन को, कंपोनेंट को फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? ये आपके सिस्टम को मेंटेन करता है और आपके परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करता है। जैसे कि मैंने बताया पिछले पेज में कि ये एज अ इंटरफेस काम करता है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, तो सिस्टम मेंटेनेंस क्या होता है? इट परफॉर्म द मेंटेनेंस टास्क सच एज डिस्क क्लीनअप, डिफ्रैगमेंटेशन एंड वायरस क्लीनिंग। ये सारे के सारे काम आ जाता है आपके यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। जैसे कि बहुत सारे टूल्स ये प्रोवाइड करता है आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए एंड आपके सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूटिलिटी प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट वन इज फार्मवेयर। फार्मवेयर नॉर्मली क्या होते हैं? इट इज मतलब ये दोनों के प्रकार के काम करते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के लिए। फार्मवेयर नॉर्मली किसे काम करते हैं? अगर हम पिछले जमाने में देखें तो वहां पर जो आपके डाटा जो स्टोर होके आया था ना, मतलब स्टोर होके जो आता था, वो स्टोरेज मीडिया लाइक सीडीज, फ्लॉपी डिस्क, टेप एंड जो डिस्क हो गया आपका, तो वहां पर यूज करते थे, तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ जाता था और वो सब साइज में भी बहुत बड़े थे। सो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है? हार्डवेयर कॉस्ट को कमाने के लिए, मतलब रिड्यूस करने के लिए, सॉफ्टवेयर कैसे जो कंपनीज होते हैं, कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये आजकल आपके कंप्यूटर के अंदर एक रोम चिप्स लगा देते हैं, जहाँ इस मतलब ये बहुत ही छोटा होता है और ये बहुत सारे डाटा को आपके स्टोर करके रखने में मदद करता है। मतलब ये रोम रीड ओनली मेमोरी है, मतलब ये पहले से ही डाटा को इसको वहां पर वो इंस्टॉल कर देते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं आपके हार्डवेयर सिस्टम में। सो इससे क्या हो जाता है? आपको जो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए मतलब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में क्या करते हैं, ये इंस्टॉल कर देते हैं, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है, तो बायोस का मतलब क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब बूटिंग प्रोसेस होता है तब बायोस भी परफॉर्मेंस उसका परफॉर्मेंस मतलब ये करता है। So it initializes and tests hardware components during the booting process and provides runtime services for operating system and programs. ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम को रन टाइम में ये बूटिंग प्रोसेस को ये क्या करता है? परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपका राउटर, कैमरास, इंडस्ट्रियल मशीन्स, ये सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होता है उसका फंक्शन को ये कंट्रोल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, और ये सारे के सारे आ जाते हैं फार्मवेयर के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड दैट फंक्शंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं टूल्स को, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर एसेंशियल टूल्स दैट कन्वर्ट कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम बोले तो ये हाई लेवल लैंग्वेज ही होते हैं, HLL, एंड इनटू द लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ सकता है, जो बाइनरी लैंग्वेज से समझ सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज MLL। तो ये जो कन्वर्ट करने का काम करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर 3 प्रकार के ही होते हैं। देखो, फर्स्ट वन इज कंपाइलर। कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है? ये भी आपके सारे के सारे हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन कोड में एक ही बार में ये मतलब ये कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि अगर आप कोई भी सी प्रोग्राम लिखे, एक पेज में आप बहुत सारे आप सी प्रोग्राम यहाँ पर टाइप किए, तो ये क्या करेगा? आपके सारे के सारे जो कोड आप यहाँ पर आप लिखे होंगे ना, तो ये सारे के सारे कोड को एट ए टाइम ये क्या करेगा? कंपाइल करेगा और ये एरर को ढूंढेगा कि यहाँ पर कुछ एरर है कि नहीं, सिंटैक्स एरर हो गया, आपका लॉजिकल एरर हो गया, कोई भी आपका रन टाइम एरर हो गया, कोई भी एरर को ये फाइंड आउट करता है। तो ये इसका काम हो गया कंपाइलर का। कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल सोर्स कोड को मशीन लेवल सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है और आपके जो भी एरर है
इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हेल्प करता है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल अभी मेंशन किया हुआ है, जीसीसी हम लोग यूज करते हैं सी एंड सी प्लस प्लस के लिए। जावा सी जो यूज करते हैं, जावा लैंग्वेज को, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावा सी का। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? सो इट ट्रांसलेट द हाई लेवल सोर्स कोड इनटू मशीन कोड लाइन बाय लाइन। देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये लाइन बाय लाइन। देखो जब यहाँ पर आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे ना, तो ये क्या करेगा, अगर आप ये एक लाइन लिखे और नेक्स्ट में कुछ आपको गलत हो गया, तो यहाँ पर ये आपका मेंशन कर देगा कि यहाँ पर आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसका काम होता है इंटरप्रेटर का, एंड ये इमीडिएटली आपके रिजल्ट को एग्जीक्यूट करके प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ही आपको बता देता है ना कि आपका एरर कहाँ पर है। ये लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेट करते पता चलता है, तो इसलिए इजी हो जाता है कम समय में आपके कंप्यूटर का जो कोड है, सोर्स कोड है, उसको रन करने में। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल भी यहाँ पर ऐड किया हुआ है, पाइथन का इंटरप्रेटर हो गया, रूबी इंटरप्रेटर हो गया, ये सारे के सारे आपके इंटरप्रेटर के एग्जाम्पल्स में आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज असेंबलर। असेंबलर का फंक्शन क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली कोड को ये मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब ये भी आपका असेंबली लैंग्वेज नॉर्मली क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज होता है, बट इसको ह्यूमन भी रीड कर सकते हैं, ये इसका स्पेशलिटी है। असेंबलर लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज होता है, लेकिन इसको ह्यूमन रीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, NASM that is Network Assembler, MASM that is Microsoft Micro Assembler। सो ये भी आपके बहुत सारे क्रिटिकल एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल इसका होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर था। नेक्स्ट ऑन आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब जो आप सब लोग यूज करते हो, उसको ही तो हम लोग एप्लीकेशंस बोलते हैं। एप्स उसका शॉर्ट फॉर्म है और एप्लीकेशन उसका पूरा नेम है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई भी आपके परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करते हो। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर देयर। सो द फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको कोई भी डाटा को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, डाटा को मतलब डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए ये परफॉर्म करता है आपका प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर मैंने फंक्शन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है, दिस हेल्प्स द यूजर्स परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कोई भी परफॉर्म करने के लिए टास्क को इस्तेमाल होता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर हो गया आपका, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे पावर पॉइंट। तो ये सारे के सारे आपके आगे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर के बारे में तो आपको पता है, कोई भी डाटा को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर का। स्प्रेडशीट का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट। डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, टैबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए स्प्रेडशीट का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, गूगल स्लाइड हो गया। ये डिस्प्लेइंग स्लाइड शो को डिस्प्ले करने के लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है। सो ये तो आपका था प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट पॉइंट इज डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस का मतलब क्या होता है, डाटा को स्टोर करना, डाटा को रिट्राइव करना, डाटा में जो डाटा जो स्टोर करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना, ये सारे के सारे हम लोग काम करते हैं डाटा को अरेंज करने में। तो इसको स्टोर करने के लिए कुछ डाटाबेस का जरूरत होता है, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ इसका फंक्शन क्या होता है, इट मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइजेस डाटा allowing users to store, retrieve and manipulate information। इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, कोई भी डाटा को एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो इसको हम लोग यूज करते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर में। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड MySQL। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करता है, कोई भी डाटाबेस को क्रिएट एंड मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट को सॉरी जो MS SQL होता है ना, ये एक ओपन सोर्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डाटा के बीच में ये रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है, ताकि आप इजीली डाटा को फाइंड आउट कर सको। द नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि आपका आ गया एडोब फोटोशॉप,
वीएलसी मीडिया प्लेयर, तो वीडियो फॉर्मेट को, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट को रन करने के लिए, प्ले करने के लिए। एंड यहाँ पर आपका एडिटिंग करने के लिए, ग्राफिक डिजाइन को एडिट करने के लिए एडोब फोटोशॉप का यूज करते हैं, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो यहाँ पर फनी फंक्शन भी लिखा हुआ है, इट अलाउस द यूजर्स टू क्रिएट, एडिट एंड प्ले ऑडियो, वीडियो एंड इमेज फाइल्स। इमेज फाइल को, वीडियो फाइल को, ऑडियो को, उसको हम लोग क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज करते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, कोई भी यूजर्स को कम्युनिकेट करने का, जैसे कि आपका मेल, ईमेल जो हम लोग यूज करते हैं, जीमेल यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया। सो नेक्स्ट वन इज जूम, आपका माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट वन इज वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो वेरी इजी है, आप मतलब कोई भी बच्चा बच्चा इसको यूज करता है, जैसे कि आपका आ गया गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे के सारे आ जाते हैं आपके वेब ब्राउजर में, जहां पर आप लोग इंटरनेट के कनेक्शन के मदद से कोई भी डाटा, कोई भी यूजर डाटा को एक्सेस कर सकता है, नेविगेट कर सकता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डुओलिंगो हो गया, खान एकेडमी। सो ये सारे के सारे आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, जहां पर आप लोग कुछ सीख सको, कुछ आपको कुछ टीचिंग दिया जा सके, आप लोग कुछ भी लर्न कर सको, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन इज ग्राफिक सॉफ्टवेयर। सो इसको भी हम लोग यूज करते हैं क्रिएटिंग एंड एडिटिंग विजुअल कंटेंट। विजुअल कंटेंट को जो हम देख सकते हैं, उसको हम लोग क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने दो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज कोरेल ड्रॉ एंड द सेकंड वन इज एडोब इलस्ट्रेटर। तो ये क्या करता है, ये सारे के सारे आपके ग्राफिक्स एडिटर है, और इसके मदद से हम लोग ग्राफिकल डिजाइन, ग्राफिकल एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट में तो बहुत सारे आ जाते हैं, मैंने यहाँ पर दो पॉइंट मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट वन इज वीडियो गेम, सेकंड वन इज स्ट्रीमिंग सर्विसेज, दैट इज नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, ये सारे के सारे आपके स्ट्रीमिंग सर्विसेज में आ जाते हैं। और वीडियो गेम्स में तो हम लोग मतलब आप जानते होंगे, माइनक्राफ्ट हो गया आपका, ये जो फोर्टनाइट हो गया, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के मतलब बिटवीन जो सब आपका एंटरटेनमेंट सेक्टर, इसको ही हम लोग बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड्स द एंटरटेनमेंट एंड लीजर एक्टिविटीज, आप कोई भी लीजर टाइम में इसको यूज करके आपके माइंड फ्रेश कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, इट सपोर्ट्स द बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस के जो मैनेजमेंट करने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका आ गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सारे के सारे पॉइंट आ जाते हैं आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके डाटा को थ्रेट से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, जैसे कि आपका एंटीवायरस प्रोग्राम हो गया, फायरवॉल हो गया, ये सारे के सारे आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। सो नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने जो लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर, इसके जो सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ऐड किया हुआ है, कैसे ये लेयर्स में काम करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर, हाँ मैं यहाँ पर भी फिगर एक बना लेती हूँ। सो यहाँ पर फर्स्ट आपका आ गए, फर्स्ट आपका आ गया हार्डवेयर, उसके जो अंदर होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अंदर होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और उसके जो अंदर होते हैं, सो इसको हम लोग रिवर्स करके भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट आपका आ जाता है, देखो यहाँ पर फर्स्ट वन इज आपका आ गया यूजर। तो यूजर क्या करेगा, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगा, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है, कि यूज करके सिस्टम सॉफ्टवेयर को,
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके बाद आ गया। तो उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूज करके हम लोग हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही लेयर्स में काम करता है आपका लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। तो लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर नॉर्मली क्या होता है? इट रेफर्स टू द एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम्स कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये आपके जो सिस्टम का जो कंपोनेंट्स होता है एंड देयर रिलेशनशिप को ये रिप्रेजेंट करते हैं लेयर्स में। ठीक है। एंड कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ फंक्शनैलिटी सच एज मॉड्यूल्स और सर्विसेज। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक्चर में दिखाया, यहाँ पर यूजर्स यूजर्स क्या करेंगे? बहुत सारे एप्लीकेशंस को ही यूज करते हैं। आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल जो होता है ना, उसके द्वारा ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जाते हैं। और सॉफ्टवेयर आपका कैसे रन होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो उसके मदद से ये इस्तेमाल करते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूजर्स। तो यहाँ पर मतलब रन कहाँ पर होगा? आपके हार्डवेयर में। जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, वहां पर आपको दिखाई देता है विजुअली। सो इसको ही हम लोग बोलते हैं लॉजिकल सिस्टम आर्किटेक्चर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कैसे मतलब किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट वन इज कमर्शियल ऑफ द सेल्फ, दैट इज प्री पैकेज सॉफ्टवेयर अवेलेबल फॉर परचेज। बहुत सारे परचेज कर सकते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट वन इज कस्टम डेवलपमेंट। हम लोग मतलब एक्वायरिंग का मतलब ही यही होता है, हम लोग किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन इज कस्टम डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर कोई भी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आपका गवर्नमेंट का ये जो सेक्टर हो गया, तो वहां पर भी बहुत सारे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो उसको लिए क्या करते हैं? बहुत सारे कंपनीज बैठे हुए हैं आपके कस्टम करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपके सॉफ्टवेयर को। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कस्टम डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स क्या होता है? फ्रीली अवेलेबल जो होते हैं मॉडिफिकेशन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फ्रीली वेबसाइट्स आपके अवेलेबल होते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं ओपन सोर्स। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, दैट इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड एक्सेस। ये जो पॉइंट्स है मैंने नेक्स्ट जो ब्रीफली यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो उसके बाद हम लोग मैंने यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लूंगी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेप। सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए कौन से स्टेप का जरूरत पड़ता है? पहले आपको जरूरत पड़ता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? आप किस तरह की सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो। तो आपके सारे के सारे रिक्वायरमेंट आपके करता है आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है ना। तो ये क्या करता है? आपके कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने से पहले ये क्या करता है? आपके आपसे डिस्कशन करके एक एनालिसिस बनाता है कि आपके जो वेब पेज आप बनाना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाना चाहते हो, तो वहां पर आप लोग क्या क्या ऐड करना चाहते हो, कौन कौन से मतलब जो फंक्शंस होते हैं वहां पर आप लोग ऐड करना, फीचर्स आप लोग ऐड करना चाहते हो। तो ये क्या करता है? आपसे गैदर करता है एंड उसको एनालाइज करता है एंड यूजर से। एंड यूजर्स का मतलब होता है आप इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसका क्या प्रॉब्लम्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ये एनालिसिस करता है। एनालिसिस के बाद डिजाइन पेज में आता है, एक डॉमी पेज बनाता है, ब्लूप्रिंट बनाता है सॉफ्टवेयर के लिए। और ये क्या करता है? इंक्लूडिंग आर्किटेक्चर एंड यूजर इंटरफेस डिजाइन। बहुत सारे डिजाइन के 3D प्रिंट जैसे हो गया। मतलब मैं एक एग्जांपल बताऊं तो अगर आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, एक घर बनाना चाहते हो, तो आप लोग क्या करते हो? कोई भी आर्किटेक्ट के पास जाते हो। सो ये क्या करता है? आपको एक ब्लू प्रिंट बना के मतलब दिखाता है कि ऐसे ऐसे। आजकल तो 3D में भी आ जाता है, आपको कंप्यूटर स्क्रीन में ये दिखा देते हैं कि आपको यहाँ पर किचन होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, ये आपका बेडरूम होगा। तो यहाँ ऐसे ऐसे करके ये क्या करता है? आपको डिस्प्ले कर देता है, 3D फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपके फ्यूचर डिजाइन मतलब फ्यूचर में ये आपके जो प्रोजेक्ट है ये कैसे दिखने वाला है। तो वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी वैसे ही होता है। ये क्या करता है? आपका जो डेवलपर ये मतलब पहले क्या करता है? रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करता है, उसके बेसिस पर ये एक ब्लूप्रिंट को प्रस्तुत करता है, और ये क्या करता है? उसके बाद इम्प्लीमेंट करता है। अगर आपका एंड यूजर इसको परमिशन दे दिया कि ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका ये क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देता है। मतलब सारे के सारे जो रियल टाइम जो कोडिंग होता है ना, ये कोडिंग की बेसिस पे ये प्रोजेक्ट को बना लेता है। बनाने के बाद ये क्या करता है? टेस्ट करता है एक रियल टाइम एनवायरनमेंट के साथ। ये एक टेस्ट करता है, बहुत सारे टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्ट होते हैं।
तो टेस्टिंग की मदद से ये क्या करता है कि कंप्यूटर में जो 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 ये इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है तो ये ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर कुछ बग्स तो नहीं है, बग्स का मतलब कोई एरर तो नहीं है, तो उसको भी ये वही टाइम फिक्स कर लेता है और उसके बाद ये एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर लेता है। तो ये आपके 5 स्टेप से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टेप्स उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा पॉइंट करके यहाँ पर अक्वेरियम सॉफ्टवेयर लिखा था, मैंने यहाँ पर ब्रीफली डिस्कशन किया हुआ है। सो द फर्स्ट वन इज फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है? द सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री यूज एट नो कॉस्ट। इसको हम लोग को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली हम लोग डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, एडोब जो एक्रोबैट रीडर हो गया, तो इसको हम लोग इजिली फ्रीली इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई भी आपका फाइनेंशियल कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीवेयर। नेक्स्ट वन इज शेयरवेयर। शेयरवेयर में क्या होता है? ये लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है, उसके बाद ये क्या करता है, आप पैसा भरो और उसके बाद आपको सारे के सारे फैसिलिटीज मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में अगर दूं कि जैसे कि आपका हो गया नेटफ्लिक्स। सो नेटफ्लिक्स क्या करता है, कोई भी आपके वेब सीरीज हो गया तो ये क्या करता है, आपका एक या दो जो ये होता है ना, जो सीन मतलब जो क्या बोलते हैं हम लोग, एपिसोड बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, एक दो एपिसोड को फ्री में आपको प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद ये क्या करेगा कि आप सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद ही आप लोग सारे के सारे एपिसोड को देख सकते हो। तो ये भी आपका हो गया शेयरवेयर में। तो शेयरवेयर इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री ऑन अ ट्रायल बेसिस। कुछ ही टाइम के लिए ट्रायल बेसिस में ये आपको प्रोवाइड करता है डाटा, उसके बाद आपको पैसा भरना पड़ता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं शेयरवेयर। मतलब कुछ टाइम फ्री में और कुछ टाइम पैसा देकर के, इसके लिए हम लोग बोलते हैं शेयरवेयर। नेक्स्ट वन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? आप कोई भी सोर्स को लेकर के, ये आपका फ्रीली अवेलेबल है टू एनीवन, कोई भी पर्सन को अवेलेबल ये होता है व्यू करने के लिए, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूट। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, लाइनक्स हो गया आपका, ये भी आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि हम लोग तो यूज करते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि ये जीयूआई का इस्तेमाल करता है, लेकिन लाइनक्स में क्या होता है, ये कोडिंग का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर कोडिंग का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सिस्टम को डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इट प्रमोट्स द कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग, अलाउइंग यूजर्स टू इम्प्रूव ऑन कस्टमाइज। तो सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपके प्रोवाइड करता है, शेयर करता है आपके सॉफ्टवेयर। सो द नेक्स्ट वन इज प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? The software that is owned by an individual or a company and requires a purchase or license. लाइसेंस इस्तेमाल करके ही आप लोग इसका यूज कर सकते हो, लाइसेंस के बिना इसको आप लोग, इस सॉफ्टवेयर का आप लोग कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये नॉर्मली कोई भी इंडिविजुअल का हो गया और फिर कोई कंपनी का हो गया, तो उसके मतलब कंपनी हो गया तो आपके सारे के सारे एम्प्लॉय जो ही इसको इस्तेमाल कर सकते, कोई भी इंडिविजुअल अगर ये किसी को एक्सेस देगा तो ही वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया आपका, एडोब क्रिएटिव क्लाउड हो गया, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट वन इज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये कोई भी कॉपीराइट इसमें नहीं लगता है, आप उसके जो भी वहां पर डाटा मौजूद होगा उसको आप लोग फ्रीली यूज कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे कि आपका मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट का ही बहुत सारा सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे कि स्कूलाइट हो गया, जीआईएमपी हो गया, तो ये सारे के सारे हो गए आपके पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप कोई भी, ये स्कूलाइट हो गया, डाटाबेस इंजन है ये। अब यहाँ पर कोई भी डाटा को मतलब मॉडिफाई कर सकते हो, आपके डाटाबेस को मतलब जो इजिली एक्सेस करने के लिए। सो इसका फंक्शन भी वही होता है, इट ऑफर्स द कंप्लीट फ्रीडम टू यूज, मॉडिफाई एंड शेयर विदाउट एनी लीगल कंस्ट्रेंट। कोई भी लीगल कॉपीराइट आपको नहीं लगेगा, कोई भी लीगल कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा, आप इजीली इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।